श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। क्या जाने अनाड़ी मूड लता इसमें क्या होना है, क्या जाने अनाड़ी मूड लता इसमें क्या होना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इसमें क्या टोना है, हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इसमें क्या टोना है। जब करके देखो श्रद्धा से होवे सब पूर्ण काम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। अवध बिहारी सीता राम कुंज बिहारी राधे श्याम। अवध बिहारी सीता राम कुंज बिहारी राधे श्याम। दशरथ नंदन सीता राम नंद के नंदन राधे श्याम। दशरथ नंदन सीता राम नंद के नंदन राधे श्याम। अहिल्या तारी सीता राम कुबजा तारी राधे श्याम। अहिल्या तारी सीता राम कुबजा तारी राधे श्याम। ताड़ कमारी सीता राम पूत नमारी राधे श्याम। ताड़ कमारी सीता राम पूत नमारी राधे श्याम। रावण मार्यो सीता राम कंस पछाड़े राधे श्याम। रावण मार्यो सीता राम कंस पछाड़े राधे श्याम। जग में व्यापक हैं दो नाम कृष्ण कहो या सीता राम। जग में व्यापक हैं दो नाम कृष्ण कहो या सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राजा रामचंद्र महाराज की जय। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया। निर्विकार निरीह हो करे नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है। प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है। श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर था के पावही कोई। संतन सन जस कछु सुनेओ तुम ही सुनावहु सोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जनक पाट महिषी जग जानी। सिए मातु किमि जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई
सब समेट विधि रचि ही बनाई। समय जान मुनिवरन बुलाई, सुनत सुवासनि सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरे अवसर जानी। पर विलोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। पाए पुनीत पखारन लागे। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन, मधुर, मनोहर, आनंद से परिपूर्ण प्रसंग आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारे ही दैनिक रेल यात्री रामायण सत्संग सभा के सदस्य, कुछ सदस्य अयोध्या धाम की यात्रा के ऊपर गए हुए हैं। भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। आइए मन से अपने आप को उस जनकपुरी में ले जाने का प्रयास करें, जहां भगवान राम की बड़ी सुंदर लीला चल रही है। क्योंकि भगवान की लीलाओं में मन अनुरक्त हो जाए, मन लग जाए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भगवान शंकर ने जब राम जी का दर्शन किया, पीछे आपने प्रसंग श्रवण किया होगा कि शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। भगवान शंकर ने जब राम जी का दर्शन किया तो गोस्वामी जी महाराज कहते अनुराग से परिपूर्ण हो गए। शंकर राम रूप अनुरागे और नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जो जिस भाव से भगवान को दर्शन करना चाहता था, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लगा कि काश हमारे अत्यधिक नेत्र होते, ताकि हम अधिक नेत्रों से भगवान का दर्शन करते। पर गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा, जो सुख भासिए मातु मन देख राम वरवेश। सबसे अधिक लाभ किसको मिला? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सबसे अधिक लाभ तो मां सुनैना को मिला है, क्योंकि वो जो लाभ मिला है, उस लाभ का जो वर्णन है वो हजारों क्या करोड़ों भी मां सरस्वती, शेष जी उसका बखान नहीं कर सकती। क्योंकि सुनैना जी को आज लगा कि आज मेरे नेत्र सार्थक हो गए। मां को किस बात की चिंता रहती है कि पता नहीं मेरी पुत्री का वर कैसा होगा, लेकिन आज राम को सामने पा करके, दुल्हे रूप में देख करके, आप सब लोग जानते हैं सीता जी परम सुंदर हैं। सीता जी की सुंदरता का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। सीए सुंदरता बरनी नहीं जाई। माँ को चिंता रहती है कि मेरी पुत्री तो अत्यधिक मात्रा में सुंदर है,
तो इसका जो दूल्हा है वो भी तो सुंदर होना चाहिए ना। और सुंदरता के मामले में राम और सीता एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान राम भी कितने सुंदर हैं, आप प्रसंग श्रवण करते रहते हैं। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, पर वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। जनकपुर के लोगों ने राम जी का दर्शन किया। विश्वामित्र जी ने यही तो कहा था, जाई देख आवऊ नगर, सुख निधान दो भाई, और करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। क्योंकि संत क्या चाहता है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही राम लक्ष्मण जनकपुरी के अंदर विचरण करने लगे, तो धाये धामा काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जनकपुरी के अंदर भी सुंदरता की कोई कमी नहीं है। एक से एक बढ़कर के सुंदर पुरुष स्त्री हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सुभग से भी प्राय सुंदरता से था, लेकिन राम की सुंदरता के आगे, क्योंकि ब्रह्म तो ब्रह्म ही है ना, जीव जीव ही है और ब्रह्म ब्रह्म ही है। जीव चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन ब्रह्म की सुंदरता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जीव ईश्वर का अंश है। जीव निरंतर प्रयास करता है कि मैं ईश्वर में मिलूं, पर जीव का यह प्रयास निरंतर होना भी चाहिए। लेकिन आज जो भगवान की सुंदर लीला चल रही है, जिसके अंतर्गत महाराज जनक और मां सुनैना को एक सुंदर सौभाग्य मिलने जा रहा है, भगवान के चरणों को पखारने का। भगवान का दर्शन ही अपने आप में जीवन के अंदर जब महान पुण्य जागृत हो, तब कहीं जाकर के राम का दर्शन प्राप्त होता है। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित ये या जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, पर भरत दरस मेटा भव रोगु। भरद्वाज जी महाराज ने ऐसे थोड़ी कहा था राम से, राम हमें आपका दर्शन मिल गया ना, भरत से कहा था। जब हमें राम का दर्शन प्राप्त हुआ, हमने साधना की, सब साधन फल सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। राम लक्ष्मण और जानकी का दर्शन इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है। भरद्वाज जी महाराज कहते हमने साधना की, साधना का फल भगवान ने प्रदान कर दिया। कहने का भी प्रय क्या है कि भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, परंतु राम कहीं आवत नाही। दर्शन पाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। हमारे राजकुमार जी कहते हैं प्रातः 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक अगर किसी की नींद खुलती है तो उसे समझना चाहिए कि उसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय, और हम सब तो सोए रहते हैं ना। विभीषण को हनुमान जी महाराज कब मिले? ब्रह्म मुहूर्त का ही तो समय था ना। अगर विभीषण सोया रहता तो भगवान हनुमान जी महाराज को थोड़ी भेजते। जरा वो उस समय की कल्पना कीजिए। हनुमान जी महाराज तो विचार कर रहे हैं कि लंका निशिचर निकर निवासा, और यहां कहां सज्जन कर वासा। अब भगवान को चिंता होने लगी कि संत आए भी सही और जीव रूपी विभीषण का कल्याण ना हो, क्योंकि भगवान तो दयालु है ना।
भगवान जैसा दयालु, भगवान जैसा कोमल इस संसार के अंदर ना तो कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है। वो तो जीव का भला करने के लिए तैयार रहते हैं, इतना दयालु। गोस्वामी जी महाराज ने जब ये चौपाई लिखी होगी ना कि कोमल चित अति दीन दयाला, करण बिन रघुनाथ कृपाला, भगवान प्रेम करने योग्य हैं, इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए। संतों ने जो अपने अनुभव की बातें बताई है ना, उन अनुभव की बातों को हम स्वीकार कर ले। संत महात्मा कहते हैं प्रीति तो नंद नंदन से ही कीजिए, संसार के लोगों से प्रेम मत करना, क्योंकि संसार के लोग तो हमारे रामशरण जी कहते हैं ना, बड़े धोखे हैं इस राह में, पग पग पर कब धोखा दे करके चले जाए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर भगवान से प्रेम हो जाए, सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। महाराज जनक और मां सुनैना ने कितना तप किया होगा, तब कहीं जाकर के उन्हें भक्ति स्वरूपा सीता जी प्राप्त हुई है। गोस्वामी जी महाराज ने ऐसे थोड़ी लिखा है कि जनक सुकृत मूरत वै देही, और दशरथ सुकृत राम धरि देही। महान पुण्य एकत्रित किए होंगे और तब कहीं जाकर के सीता जी को पुत्री रूप में प्राप्त किया, जो जगत की जननी है। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो सौभाग्य मिल रहा है कन्यादान करने का। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जनक पाट महिषी जग जानी, सारा संसार जानता है कि जनक जी की जो पटरानी है वो कौन है, मां सुनैना है। संसार के अंदर जो हमारी धर्म पत्नी भी बनती है ना, क्योंकि हमारे यहाँ भी विवाह किया जाता है गृहस्थ आश्रम में, संसार के अंदर आकर के हम सब वैवाहिक बंधन के अंदर बंधते हैं, और जो हमारी जीवन संगनी बनती है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही तो बनती है। आज जनक जी को मां सुनैना धर्म पत्नी के रूप के अंदर प्राप्त हुई, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सिए मातु किमि जाई बखानी। सीता जी कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। सीता जी जगत की जननी है, और उस जगत जननी ने जिसे अपनी मां बनाया होगा वो कोई साधारण स्त्री थोड़ी होगी। जरा विचार कीजिए, भगवान राम ब्रह्म हैं, जगत के पिता हैं, उस जगत पिता ने किसी विशेष महानुभावों को ही तो अपना पिता बनाया होगा। तभी कहा जाता है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। ये वो महान भाव हैं जिनके गुणों का वर्णन किया नहीं जा सकता। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुनैना जी जनक जी की जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, जिनके बारे में गोस्वामी जी महाराज पहले वंदना प्रकरण में इस बात को लिख चुके हैं कि बंदे हूँ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग में राखे गोई, पर राम विलोकत प्रगट सोई। जनक जी जिन्हें भगवान राम के ससुर होने का सौभाग्य मिला, आगे चल करके बड़ी सुंदर चौपाई आने वाली है। करिवर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने।
जनक जी का स्थान कोई भी नहीं ले पाया। राजा दशरथ से भी आगे निकल गए, विश्वामित्र जी से भी आगे निकल गए और गुरु वशिष्ठ जी महाराज से भी आगे निकल गए। और भगवान राम सोच रहे हैं कि राजा जनक आप धन्य हो, क्योंकि पांव पखारने का सौभाग्य भगवान राम ने दशरथ जी को प्रदान नहीं किया। पांव पखारने का सौभाग्य विश्वामित्र जी को प्राप्त नहीं हुआ, पांव पखारने का सौभाग्य वशिष्ठ जी को नहीं मिला, और पांव पखारने का सौभाग्य मिला है तो महाराज जनक जी को मिला है। बड़े के बड़े भी बने रहे, क्योंकि पिता तुल्य है। ससुर की जो गणना है वो पिता तुल्य ही तो की जाती है ना। भगवान राम अपने चरणों की भक्ति हर किसी को प्रदान नहीं करते। जीव तो मांगता है चरणों में रख लो, लेकिन चरणों में इतनी भीड़ है, हर कोई भगवान से यही तो कामना करता है, प्रभु अपने चरणों में स्थान दीजिए। लेकिन भगवान के चरणों का ध्यान इतना सहज नहीं है। जो भगवान राम से विशेष प्रेम करते हैं उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त होता है, और मानस में गिने चुने लोगों को ही तो प्राप्त हुआ। या तो भक्तराज केवट को मिला, और केवट के शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। केवट ये नहीं कहता कि आपके चरणों को धोना चाहता हूं, नहीं। जो प्रभु पार अवसि गाचयाहु, तो मोहि पद पदम पखारन कहू। पखारना चाहता है, क्योंकि धोने और पखारने में बहुत बड़ा अंतर होता है। धोना तो एक सहज, किसी के हम घर के अंदर ब्राह्मण देवता आए ना, अतिथि आए तो उसके चरणों को धोना चाहिए। पखारना तो एक आदर सूचक शब्द है, क्योंकि जो जानता है, केवट जानता है ये ब्रह्म है, और ब्रह्म के चरणों को कभी धोया नहीं जाता, इनके चरणों को तो पखारा जाता है। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लागे पखारन पाए पंकज। आज जनक जी और मां सुनैना जानती है कि ये ब्रह्म है, और ब्रह्म के चरणों को पखारने का सौभाग्य आज हमें मिल रहा है। तो इतनी आसानी से नहीं मिल रहा। भक्ति स्वरूपा सीता जी इनको समर्पित करेंगे, अपनी भक्ति जो है भगवान को अर्पण करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के ये सौभाग्य मिलता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो सुंदर अवसर, आज राजा और रानी अपने आप में बड़े सौभाग्यशाली हैं। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। अब देखिए, माता पिता को यश कहां से मिलता है? अगर संतान अच्छा कार्य करे तो माता पिता को सुयश मिलता है। और आगे चल करके जनक जी कहेंगे ना कि पुत्री पवित्र किए कुल दोहु। संसार के अंदर सुयश हर किसी को नहीं मिलता। सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कयई मुनिनाथ, बोले हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हम कर्म तो कर सकते हैं, लेकिन फल की आकांक्षा नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा कर्म करें जिसमें पता नहीं हमें यश मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि फल देना तो मेरे बस में है ना, तुम केवल कर्म करने में स्वतंत्र हो। और आज जनक जी और सुनैना जी को गोस्वामी जी महाराज कैसे कहते हैं, ऐसे लग रहा है कि मानो सुयश यश नहीं, क्योंकि ये राम की लीला है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, बोले सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। आज तो जनक जी और महाराज मां सुनैना के जीवन के अंदर सुयश मानो साक्षात शरीर धारण करके आ रहा हो, क्योंकि राम और जानकी की विवाह लीला को देखना भी अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात होती है। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुकृत
नाना प्रकार से हम पुण्य कार्य करते हैं। अब देखिए, प्रत्येक जीव चाहता है कि मुझसे पुण्य हो, कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि मुझसे पाप हो। वो अलग बात है कि जाने अनजाने हमसे पाप कर्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुयश, सुकृत, सुख और सुंदरता, ये मानो सब चीजें एकत्रित हो गई। क्योंकि इन जो ये जनकपुर की नगरी है ना, ये कोई साधारण नगरी नहीं है। पीछे ब्रह्मा जी ने देखा ना, निज करनी कछु कतहु न देखी, विधहि भयउ आचरज विषेखी। ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है ना, इसमें गुण और दोष हैं। अब देखिए, अयोध्या नगरी के अंदर सबके सब भगवान के प्रेमी हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा मिल गया ना मंथरा, जो भगवान से प्रेम नहीं करती। मंथरा ने ही तो कैकेयी की बुद्धि को जाकर के बिगाड़ दिया। मानस में 3 नगरों का विशेष वर्णन है ना, अयोध्या नगरी, लंका नगरी और जनक की नगरी। अयोध्या नगरी में फिर भी एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो राम से प्रेम नहीं करता, और लंका नगरी में केवल एक ही ऐसा मिला जो राम से प्रेम करता है। बाकी सब तो जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। सबके सब राम के विरोधी तो थे। केवल विभीषण का घर हनुमान जी महाराज ने नहीं जलाया, क्योंकि वो राम का भक्त है। और दूसरी ये जो जनकपुर नगरी है, इसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके सब भगवान के प्रेमी हैं, और सबके सब ये चाहते हैं कि राम से संबंध हो, क्योंकि भक्ति उनके पास है। भक्ति स्वरूपा सीता जी हैं उनके पास, लेकिन अब ये चाहते हैं कि राम से संबंध हो जाए। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं समय जाना मुनिवर ने बोलाई, सुनत सुआसनि सादर लाई। अब वो पावन घड़ी आई है, अब वो पावन समय आया है, जब हमारे जीवन के अंदर राम और जानकी का मिलन हो जाए। क्योंकि ये तो त्रेता युग की घटना है, जहां भगवान राम ने साक्षात शरीर धारण करके इस लीला को संपन्न किया। लेकिन आज तो कलयुग चल रहा है। कलयुग में हम राम और जानकी का मिलन कैसे देखें? अभी चर्चा चल रही थी ना कि प्रातः काल की वेला में आप अपने हृदय के अंदर इस लीला का प्रकरण देख सकते हो। राम हमसे दूर नहीं है, होकर समीप भी आंखों को उसकी खबर नहीं, फिर दूर भी इतना आंखों से आंखों को आता नजर नहीं। ये तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम राम से कितना प्रेम करते हैं, और भगवान से प्रेमी तो नहीं बन पाता। और जिस दिन भगवान से प्रेम हो गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वो समय आया जब भगवान जो है आज जनक जी और सुनैना जी को उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल देने जा रहे हैं। और समय जान करके यहाँ गोस्वामी जी महाराज के पास जो शब्द है ना, वो बड़े गूढ़ हैं। यहाँ हर व्यक्ति, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्रेष्ठ मुनियों ने, अब यहाँ मुनि भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ जो मुनिगण भी पहुंचे हुए हैं ना, वो कोई कम योग्यता नहीं रखते। राम के विवाह में हर किसी को प्रवेश थोड़ी मिला होगा, क्योंकि ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चराचर के स्वामी राम का विवाह है। और इस राम के विवाह के अंदर गोस्वामी जी महाराज कहते श्रेष्ठ मुनियों ने, जिन्होंने न जाने कितनी साधना की होगी, कितने तप किए होंगे, आज उन श्रेष्ठ मुनियों को अवसर मिला और उन्होंने जनक जी और सुनैना जी को बुलाया है। सुनत सुआसनी सादर ल्याई, आदर नहीं सादर,
क्योंकि सब जानते हैं कि इन्हीं के माध्यम से ही तो हमें राम का दर्शन प्राप्त हो रहा है। अगर इनके यहाँ सीता जी नहीं आती तो हमें राम का दर्शन कैसे होता? क्योंकि ये मिथिला नगरी वो नगरी है जहां भगवान को आने के लिए कोई निमंत्रण पत्र भी नहीं मिला था। जैसे ही समाचार मिला, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। भगवान तुरंत जाना स्वीकार कर लेते हैं। विश्वामित्र जी से पूछते भी नहीं है कि मुनिवर मेरे को तो निमंत्रण नहीं है, क्योंकि जानते हैं वो विदेह नगरी है, वो भक्ति की नगरी है, और भक्त ही तो भगवान को बुला सकता है। और भक्त के यहाँ तो भगवान बिना बुलाए भी पहुंच जाते हैं। विदुर जी के यहाँ भगवान बिना बुलाए ही तो गए। दुर्योधन कहता रहा कि मैंने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके रखे हैं, आप भोजन कीजिए ना। लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, मुझे भूख नहीं है। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर कर खाए, दौड़ पड़ते हैं। पर विदुरानी के घर वो छिलके का भोग लगाने में भी संकोच नहीं करते। कैसी स्वभाव है भगवान का! भगवान जैसा स्वभाव किसी का नहीं हो सकता। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुंदर दंपति जनक बाम देसे सोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। क्योंकि आज विशेष आनंद प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि राम के चरणों को पखारना, जिस आनंद को केवट आगे चल करके प्राप्त करेगा। अति आनंद उमग अनुरागा, अरे चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमग अनुरागा। मानो गोस्वामी जी महाराज के पास जो शब्द कोश में ना शब्द मिलने का नाम ही ले रहे थे, इसलिए बाबा लिखते जा रहे थे, लिखते जा रहे कि मैं क्या लूंगा। आज केवट को जो सुख मिल रहा है, बोले वो खास दृश्य था गंगा पर, अरे गंगा भी जिससे पुलकित थी, नभ मंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी जिससे प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौते में, अरे गंगा और गंगा जल दोनों, अरे केवट के दोनों हाथों में थे वह कोमल कमल चरण दोनों। अरे मल क्या धोया उन चरणों का, अरे धोया सेवक ने मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर का जीवन उज्जवल अपना। बोले जो चरण अनेक तपस्या कर, अरे ऋषियों को ध्यान न आते हैं, क्या दृश्य है वो केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। भगवान का दर्शन और भगवान के चरण कमलों का दर्शन इतनी आसानी से नहीं होता। दृष्टि जाती ही तो नहीं ना। अगर भगवान के चरणों की ओर दृष्टि चली जाए ना, तो उद्धार होने में देर नहीं लगती। लेकिन हमारा मन जो विषय विकारों से ग्रसित है, कहां भगवान के चरणों का दर्शन करता है। हम तो मन को बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, मन भगवान के चरणों में ही मन लगा ले। विभीषण तभी तो लंका नगरी से चला, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज विलोके हूं इन नयनन अब जाई। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। हनुमान जैसे साधक
जो भगवान के चरणों से इतना अनन्य प्रेम करते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। कितना प्रेम है भगवान के चरणों से। दृष्टि निरंतर राम के चरणों की ओर लगी रहती है। तभी तो जब मिलन हुआ ना भगवान से, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरे वन स्वामी। दृष्टि चरणों की ओर है। प्रभु आपके चरण तो बड़े कोमल हैं और धरती बड़ी कठोर है। मानो चरणों की सेवा को पाना चाहते हैं, लालायित हैं। प्रणवाहु प्रथमा भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न भरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप एव तजई न पासु। भगवान ने ऐसे थोड़ी भरत जी को चरण पादुकाएं दी थी, क्योंकि भगवान जानते हैं ये मेरे चरणों से विशेष प्रेम करता है। निज कर कृपा पावरी दीनी, सादर शीश भरत धर लीनी। कोई भरत बने उसे ही भगवान अपने चरणों की पादुकाएं प्रदान कर सकते हैं। बहुत महिमा है भगवान के चरणों की। भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणों से निकली गंगा शंकर जटा समाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भक्तों ने भगवान की चरणों की महिमा का बहुत गुणगान किया है। प्रभु शबरी भी तो यही कहती है ना, अपने चरणों में रखो। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जनक जी और सुनैना जी को एक सौभाग्य मिलने जा रहा है। गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया, बाबा ये तो बताओ आज दोनों नव दंपति कैसी लग रही हैं? बोले हिमगिरी संग बनी जनुमयना। बालकांड में भगवान शंकर और मां पार्वती जी के विवाह का विवेचन गोस्वामी जी महाराज पहले कर चुके हैं। पर्वतराज हिमाचल और मां मैना को सौभाग्य मिला भगवान शंकर के चरणों को पखारने का, क्योंकि शंकर और राम अलग नहीं है, एक ही है। और इनमें अंतर मानना भी नहीं चाहिए, दोनों एक हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे लग रहा है मानो हिमाचल के साथ में मां मैना शोभायमान हो। जैसे वो सुंदर जोड़ी थी ना, आज वैसी सुंदर जोड़ी फिर दोबारा उपलब्ध हो गई है। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। क्योंकि राम के चरण हैं, राम का नाम ही इतना पावन है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। तो उनके चरण कितने पावन होंगे। और उन चरणों को पखारने के लिए जो जल भी है, आज वो जल भी अपने आप को धन्य मान लेगा कि आज मैं पावन हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान के चरणों का स्पर्श मुझे प्राप्त होगा। केवट जब भगवान के चरणों को पखारने लगा ना तो गंगा जल नहीं लाया। गोस्वामी जी महाराज कहते पानी कठौता भर लई आवा, क्योंकि ये गंगा तो पहले ही थी ना, सामने गंगा का किनारा था। लेकिन आज केवट एक दूसरी गंगा प्रकट करना चाहता है। एक गंगा तो भगीरथ जी महाराज ने प्रकट की, और आज एक गंगा जो है ना वो केवट प्रकट करना चाहता है। प्रभु मुझे भी तो सौभाग्य मिलना चाहिए ना। तभी गोस्वामी जी महाराज ने वहां लिखा अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जैसे ही भगवान का आदेश मिला ना कि जाओ केवट
जल्दी करो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तब नाव न जाही, और वेगियान जल पाए पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। पर बाबा को कहना पड़ा, अरे देखो, जासु नाम सुमिरत एक बारा, अरे उतरई नर भव सिंधु अपारा, और सोई कृपाल के वटई निहोरा, जेहि जग किए ते हो पागाहू ते थोरा। बोले कृपालु है ना, इसलिए भक्त के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। पर केवट राम रजा यसु पावा, तो पानी कठवता भर लई आवा। पानी भर करके लाया, क्योंकि जानता है कि गंगा जी तो हैं, इनके चरणों का धोवन ही तो गंगा जी हैं। लेकिन आज मैं एक दूसरी गंगा प्रकट करूंगा, और उस गंगा का गंगा जल, क्योंकि वो गंगा जल तो पान केवट प्रतिदिन करता ही होगा, लेकिन जैसे ही वो नई गंगा बनी, पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, तो पितर पार कर प्रभु ही पुनी, मुदित गयऊ लई पार। आज गोस्वामी जी महाराज कहते, पवित्र जल भी जो भगवान राम के चरणों को पखारने के लिए मंगाया गया, वो अपने आप में पवित्र जल ही तो होगा, क्योंकि जिसे भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। और इतना नहीं, सुगंधित पर मंगल, क्योंकि राम कौन है, मंगल को ही तो प्रदान करने वाले हैं ना। सोने का कलश और मणियों की सुंदर पर आते राजा और रानी ने भाव विभोर होकर के आज अपने हाथों से ला करके भगवान के आगे रखे हैं। और वर विलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। बड़े पावन चरण है मेरे राम के, क्योंकि राम स्वयं भी पावन है, राम का नाम भी पावन है, तो उनके चरण कितने पावन होंगे। और ये प्रसंग आप सब लोगों के सामने आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। आइए कथा को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। आदरणीय कृष्ण कुमार वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कथा के सुंदर भाव से हमारा मार्गदर्शन किया। अब आदरणीय भाई जी से प्रार्थना आरती करवाएंगे।